नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव में जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी का घोषणा पत्र बिहार के जनता के सुझाव पर ही बनेगा। चिराग पासवान ने आगे कहा कि चुनाव को लेकर 7 सदस्यीय टीम रहेगी जो हर बिंदु पर काम करेगी। पार्टी की नीतियों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचाएंगे। चिराग पासवान ने आगे कहा कि चुनाव के वक्त हम लोग तय करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करेंगे। चिराग पासवान ने 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर बिहार के लोग आएंगे। गांधी मैदान में एक बड़ी सभा होगी। वहीं 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। इस पर चिराग पासवान ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में सीएम से एक पुल तो मजबूत नहीं कर सकते तो विपक्षी एकता को कैसे मजबूत कर पाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज की ये प्रेस वार्ता, जो सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं चुनाव को लेकर, उसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता है। पर चुनाव में गठबंधन को लेकर ये प्रेस वार्ता नहीं है। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस एजेंडे के साथ उतरेगी उस विषय को लेकर ये है। आप सब जानते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो सही मायनों में विकसित बिहार के निर्माण की बात करता है। जहां पर हम लोग पंचमुखी विकास की हम लोग बात करते हैं, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में ना किया गया हो। कैसे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पे किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, युवाओं की समस्या विभिन्न क्षेत्रों में, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में जो युवाओं की समस्या है उसका कैसे समाधान किया जाए, महिलाओं की समस्या का कैसे समाधान किया जाए, मजदूरों की समस्या का कैसे इसमें समाधान किया जाए, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आएगा, पर कैपिटा इनकम कैसे, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, हर सेक्टर का की बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को ड्राफ्ट किए लगभग आज 3 साल होने को आए हैं। 2020 के चुनाव से पहले ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की ड्राफ्टिंग की गई थी। उस वक्त हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे और उन्हीं का ही ये सोच रही है, उन्हीं का ये प्रयास रहा है। पर इन 3 सालों में परिस्थितियां कई और बदली हैं। कई ऐसी नई समस्याएं सामने देखने को मिली हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में भी बिहार और बिहारियों की स्थिति बद से बदतर की दिशा में ही जाती जा रही है। ऐसे में कई और ऐसे विषय हैं जिसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जोड़ना ज़रूरी था। कई ऐसे इस दौरान जो विषय हम लोगों ने उठाए, भले वो शराबबंदी को लेकर, विफलताओं को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, कई बार हम लोगों ने आप ही के साथ प्रेस वार्ता करते हुए बिजली से जुड़ी हुई कई समस्याओं को, और आज की भी तारीख में ये बड़ा संकट बना हुआ है कि इतनी महंगी दर पे भैया बिहार में बिजली क्यों मिलती है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो, कई तरीके के इसमें समस्याएं हैं जो पिछले 3 साल के दौरान हम लोगों ने बिहार भर के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों से सुनने को मिली। गैर भाजपाई मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है एनडीए गठबंधन को डर होगा इससे? अच्छा, अब यही देखिए, ये दोनों प्रश्न कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ है। जिस तरीके से इस पुल का हर्ष हुआ है, वही हर्ष इनकी तथाकथित विपक्षी एकता, विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें ज़रूर खिंचा सकते हैं, और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए हैं। लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमति का कुनबा बनते बनते बिखर जाता है। ये फिर से धराशायी इसी तरीके से ही होगा। और विपक्षी एकता बंद इसको बैठा दीजिए। विपक्षी एकता की जहाँ तक आपने बात की, भाई महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री
का आपने जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और ख़ास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली है। मैं बार बार दोहराता हूँ, जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया, जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? ये हो ही नहीं सकता है। चिराग जी, एक सवाल है, आपने कहा कि गठबंधन पार्टी किसके साथ करेगी ये चुनाव से पहले तय होगा, लेकिन कितने सीटों पर आपकी तैयारी है? अगर आप किसी भी गठबंधन में जाते हैं तो कितने सीटों की मांग रखेंगे आप? भाई, मैं कितनी सीटों की मांग रखूं, ये सार्वजनिक करने अगर पहले मैंने कर दिया तो मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा। ये ऐसे विषय हैं जो गठबंधन के भीतर चर्चा होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल, मैं कई विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुझे कितनी सीटें दी जा रही हैं, तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हकीकत ये है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। सही समय पर जब ये चर्चा होगी, चर्चा पूरी हो जाएगी, वो आप सबके साथ सार्वजनिक कर दी जाएगी। फिलहाल जो क्यास लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि वो सब गलत है। हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे और उन्हीं का ही ये सोच रही है, उन्हीं का ये प्रयास रहा है। पर इन 3 सालों में परिस्थितियां कई और बदली हैं, कई ऐसी नई समस्याएं सामने देखने को मिली हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में भी बिहार और बिहारियों की स्थिति बद से बदतर की दिशा में ही जाती जा रही है। ऐसे में कई और ऐसे विषय हैं जिसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जोड़ना ज़रूरी था। कई ऐसे इस दौरान जो विषय हम लोगों ने उठाए, भले वो शराबबंदी को लेकर, विफलताओं को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, कई बार हम लोगों ने आप ही के साथ प्रेस वार्ता करते हुए बिजली से जुड़ी हुई कई समस्याओं को, और आज की भी तारीख में ये बड़ा संकट बना हुआ है कि इतनी महंगी दर पे भैया बिहार में बिजली क्यों मिलती है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो, कई तरीके के इसमें समस्याएं हैं जो पिछले 3 साल के दौरान हम लोगों ने बिहार भर के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों से सुनने को मिली, जिसका अनुभव हम लोगों ने किया। उन विषयों को भी इसमें जोड़ा जाना अनिवार्य है ताकि 2024 और उसके साथ या उसके तुरंत बाद जैसे ही बिहार विधानसभा के चुनाव हो, तो ये एक पूर्ण रूपेण एक ऐसा इसका रूप तैयार हो जो कि पूरे बिहार और 13 करोड़ बिहारियों की ये बात करता हो। ऐसे में आज आप सबके माध्यम से जहां एक तरफ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र मैं कर रहा हूं, वहीं मैं चाहूँगा कि बिहारी भी अपना सुझाव इसके लिए दें। हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर आज आपके माध्यम से हम लोग जारी करने जा रहे हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि तमाम बिहारी युवा, महिला, बुजुर्ग, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग, व्यवसायिक हों, किसान हों, मजदूर हों, वो ज़रूर अपने अपने सुझाव इस व्हाट्सएप नंबर पर दें 7091776636। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें लिखित रूप में हर बिहारी फ़ोन करके, ताकि इसमें हम लोगों ने लिखा भी है कि अब बनेगा आपके सपनों का बिहार। अभी तक राजनीतिक दल, राजनेता सिर्फ अपनी बातें करते आए हैं कि वो क्या सोचते हैं, पर ज़रूरी है कि बिहार क्या सोचता है, बिहारी क्या चाहते हैं। तो उनके सुझाव से उनका घोषणा पत्र तैयार हो, उन्हीं के सुझाव से ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो, जहां इसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार किया जा चुका है, पर उसमें जो और सुझाव आएंगे इस व्हाट्सएप के माध्यम से, उन तमाम सुझावों पर भी चिंतन किया जाएगा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी, और जो भी ऐसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, हर उस दोषी व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी लापरवाही की वजह से या जिसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। भाई, इस हादसे में कल को कोई बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी, पर अगर कोई ऐसी घटना नहीं घटी, पर उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है, और बार बार मैं छवि की बात करता हूँ, बिहार इन्हीं कारणों की वजह से देश में, विदेश में गलत कारणों से सुर्खियाँ बनता। कभी हम लोग का पुल हवा से गिर जाता, कभी निर्माण होता हुआ पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में ढह जाता, कभी यहाँ पे बांध चूहे कुतर जाते हैं।
यही कारण है कि बिहार और बिहारियों को इतनी हीन भावना से दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है। इस छवि को बर्बाद बनाने में और बिहारियों की छवि को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगभग पिछले 2 दशक से रहे हमारे मुख्यमंत्री जी की है ना। उन्हीं के कार्यकाल में ये हो रहा है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर गए, वहाँ पे कल खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप बताइए, जिस प्रदेश में आँख खुलने से पहले अलग अलग जिलों में हत्याएं हो रही हैं, सुर्खियां हमारा प्रदेश सिर्फ हत्या को लेकर, अपहरण को लेकर, डकैती को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पुल गिरने को लेकर, बांध टूटने को लेकर, पुलिस थाने में पड़ी हुई शराब के गायब हो जाने को लेकर, जब इन्हीं बातों को लेकर जब सुर्खियां हमारा प्रदेश बनता हो, यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि खराब होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि अपना ध्यान केंद्रित करें इस दिशा की ओर, पर मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है भैया कि बिहार का एक बार भ्रमण कर ले। आखिरी तस्वीर मुझे दिखाइए, उड़ीसा में एक हादसा हुआ। कम से कम इस बात का संतोष तो है लोगों को कि प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे वहां पर। रेल मंत्री वहां पे दिन रात कैंप करके उन्होंने सत्य जानने का उन्होंने प्रयास किया। मेरे मुख्यमंत्री की एक तस्वीर कोई दिखा दे जो किसी ऐसे हादसे पर गए हो, घटनास्थल पर या कहीं पे हत्या हुई हो, भले इन्हीं के ही महत्वाकांक्षी परियोजना की ढिलाई की वजह से, शराबबंदी से ही कहीं पे कोई हत्या हुई हो। कोई एक पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जी ने आज तक जाके मिलना ज़रूरी समझा? तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है बिहार और बिहार की योजनाओं पर ध्यान देने की, परिणाम स्वरूप अधिकारियों का मनोबल है, उदासीनता है, कारण जो भी है, पर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जिस पे हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।